आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी 2026 में और 25 लास्ट में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में लगाने का तरीका क्या होगा, उनका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कहाँ से निकला है, और अगर इस बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे आप एग्जाम में डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइव आ चुके हैं हम जहाँ तक देख पा रहे हैं। और ओके, ऑल ओके ना, सब क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में 10/12/2025 को पूछा, दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास 79 दी हुई है। हमको चाहिए क्या, x प्लस 1/x। अगर क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से देखें तो हमको ये सब लिखना नहीं होता है। हम ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में 3 सेकंड में आ जाना चाहिए आंसर, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट टाइप वाला क्वेश्चन है और बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते हैं आप इसमें। जब भी पावर को हमको आधा करना होता है, जैसे यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो जब भी पावर को हमको हाफ करना होता है तो जो भी नंबर हमारे पास ये दिया होता है इसमें 2 जोड़ लेते हैं और रूट लगा लेते हैं। जैसे 2 जोड़ देंगे इसमें तो ये 81 हो जाएगा और रूट लग जाएगा, रूट तो फिर ये कितना आ जाएगा बाहर में, 9 आ जाएगा। कई सारे टर्म्स कंडीशन भी इसके अंदर आते हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए तभी ये ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा ये रहता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता, यहाँ पे इसकी वैल्यू 79 दिया रहता और आपसे पूछता कि एक्स प्लस वाई का मान निकालिए, तो पावर तो हाफ यहाँ भी करना है हमको, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन ये एक्स वाई यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, एक्स इज नॉट, मतलब ये रेसिप्रोकल यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 जोड़ के, हम ऐसा नहीं कि इसमें हम वर्गमूल लगा लेंगे तो होगा। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको कैसे करना है वो आगे आपको देखेंगे अभी आज की क्लास में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये रेसिप्रोकल है तो आप 2 जोड़ के हम ऐसा कर सकते हैं। 2 जोड़ते कब है, जब हमारे पास वैल्यू को पॉजिटिव में लाना होता है, यानी कि प्लस साइन में निकालना होता है, तो हम 2 जोड़ते हैं। अगर यहीं से हमको अगर मान लीजिए x माइनस 1/x पूछा जाता तो उस केस में हम इसमें 2 घटा लेते हैं, 2 घटा लेते तो हमारे पास रूट में 77 हो जाता और ये आपका आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या होगा, 9 होगा। और कभी कभी ये पावर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हमेशा आधा हो, ये कभी कभी आधा करके फिर से आधा करना पड़ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि 119 दिया हुआ है, यहाँ से मान लीजिए पावर 4 है और आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x पूछ ले, x प्लस 1/x पूछ ले, यानी कुछ भी पूछ ले दोनों में से, तो यहाँ देखिए 4 से डायरेक्ट 1 नहीं आ सकते आप, क्योंकि इसके पीछे में क्या होता है कि जब भी हम पावर को क्या करते हैं, या तो दोगुना करते हैं या तो आधा करते हैं, हाफ करते हैं। और हाफ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले हम 4 से 2 पे आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे जब हमको निकालना होगा तो पहला तरीका ये पॉजिटिव साइन के साथ है। तो इस केस में हमको 2 जोड़ना होगा, जैसे 2 जोड़ेंगे ये रूट में 121 बन जाएगा और ये हमारे पास 11 बन गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है कि प्लस में पूछा है कि माइनस में, दोनों अगर निकालना है यहाँ से। अगर मान लीजिए यहाँ से प्लस में जाना होता हमको तो हम इसमें 2 और जोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 जोड़ना होगा तो रूट में 13 हो जाता। अगर यहाँ से माइनस में जाना होता तो हम 2 घटा लेते हैं और ये रूट में 9 बनता और आंसर 3 आ जाता। तो ये कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कभी भी पावर को अगर हाफ करना है तो ऐसा नहीं कि 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाना, आपको 4 से 2, 2 से 1, 1 से फिर हाफ पे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि हमको यहाँ से और नीचे जाना है, यहाँ से और नीचे, तो भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, कहीं हो सकता है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू हम दे देते हैं आपको 11 और आपसे पूछा जाए रूट में x और -1/√x आपसे पूछा जाए, ऐसा मान लीजिए यहाँ से, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो पावर कहीं ना कहीं आधा हो रहा है। यहाँ पे भी पावर जब भी आधा होगा और माइनस में आना तो इसमें -2 करके रूट लगा लेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर यही प्लस में लाना होता हमको, यहाँ पे अगर ये प्लस में लाना होता तो हम 2 इसमें जोड़ते और रूट 13 हो गया। अब मुझे जहां तक उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि कैसे हम पावर को हाफ करते हैं। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव साइन में हाफ कर सकते हैं या तो नेगेटिव में। पॉजिटिव जाएंगे तो हम 2 प्लस करते हैं, नेगेटिव जाना है तो -2 करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि ये कहीं से भी आ सकता है, 10 अगर रहेगा तो 5 पे आ सकते हैं, 5 रहेगा तो 2.5 आ सकते हैं, 2.5 रहेगा तो उसका आधा कर सकते हैं, 1.25 पे आ सकते हैं। यानी यहाँ पे हमको इस नंबर का बहुत बड़ा गेम नहीं है, इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दिया नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन आप चाहें तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि एक्स के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 की वैल्यू अगर हमारे पास यही 79 दिया रहता और आपसे पूछता बताइए x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, तो यहाँ भी पावर आधा ही हो रहा है। अगर पावर आधा होगा तो हमको वही सेम प्रोसेस करना है कि इसमें 2 जोड़ लेना है और ये रूट में कितना आ जाएगा, 81, और ये इसकी वैल्यू 9 होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये आधा करके रूट क्यों लगा रहे हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक है इसका, जब हम सीधा पढ़ते हैं ना कि जब हम इस पावर को डबल करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं,
और जो 2 घटाए थे उसको वापस जोड़ लेते हैं, और जो वर्ग किए रहते हैं उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, अभी उसके लिए बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाती है क्लास में, वहां तक चीजें हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप तैयार रहेगा, ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पावर हाफ वाला। वो आप एसएससी का एग्जाम देने जाइए, रेलवे का देने जाइए, कोई स्टेट लेवल का जहां अलजेब्रा पूछा जाता है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया एग्जाम में उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, अब इस क्वेश्चन इतना सारा मैंने बताया आपको 3-4 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब से आगे से आप 3-4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पावर डबल है और यहाँ पे पावर 1 पे आना है, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आएगा कि अगर हमको पॉजिटिव साइन में आना है तो हम 2 क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को बिना लिखे भी किया जा सकता है। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेंटली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर और क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और आया था 2025 में आपका, कि यहाँ पे 123 दिया हुआ, लेकिन इस बार माइनस में आपसे पूछा गया है। माइनस में पूछने का मतलब हो गया कि इसमें 2 घटा लेना आपको। जब 2 घटाएंगे 123 में तो ये 121 हो जाएगा, और ये बाहर आएगा तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो यहां तक की चीजें, इसका भी आंसर आ गया। यानी कितना समय लगेगा, 3-4 सेकंड में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा अगर पावर को हमको हाफ करना हो तो। या फिर 4 से 2, 2 से 1, 1 से हाफ, जो जहां तक भी जा सकते हैं। पावर को अगर आधा करते जाएंगे तो ये सेम रूल अप्लाई होता जाएगा। बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि माइनस में जा रहे हैं या प्लस में जा रहे हैं। प्लस में जाएंगे तो +2, माइनस में जाएंगे तो -2। इज इट ओके? एक बार कमेंट करके बताइए कि सब कुछ ओके है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस बार आपके 2025 और 26 में ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया था, एनटीपीसी में भी आया था, ग्रुप डी में भी आया था। ये वैसे बहुत बार आपको बता दिया गया, कभी भी एक्स की वैल्यू इरेशनल नंबर इस तरीके से दिया हो, और ये इसको देने का एक तरीका होता है। तरीका मतलब ये हमेशा जब भी दिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8 है, तो इनका जो अंतर हमारे पास 1 आता है। इन दोनों के स्क्वायर का अंतर मतलब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस होगा 1 होता है। तो इसका मतलब यहां से अगर आपको x + 1/x निकालना है, या माइनस, जो भी चाहे निकाल सकते हैं। अगर ये निकालना होता है तो जो दोनों में बड़ा होता है ना, उसमें बस डबल कर लेते हैं। जैसे इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 का डबल कितना आएगा, ये 6 आ गया। अगर कहीं मान लीजिए माइनस में पूछता, तो माइनस पूछता तो दोनों में जो छोटा होता है तो उसका डबल कर लेते हैं, यानी 2√8 होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम इसका रेशनलाइज करते हैं। x दिया है, 1/x निकालते हैं, 1/x x जोड़ते हैं, तो ये 8 और -8 होकर कट जाता है, ये 3 और 3 मिलकर 6 आता है। लेकिन हर बार उतना करने की जरूरत नहीं है कि पूरा प्रोसेस में जाए। अब यहां से हमारे पास क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए ये रूट में। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको कि अगर आपको पावर को, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो ये कहीं ना कहीं आधा हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये माइनस में हो रहा है। अगर ये माइनस में है तो इसमें हमको 2 घटाना होगा, और 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, और रूट में रहेगा तो बाहर आएगा कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 2 होगा। क्या ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल, एसएससी में तो और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ये भी इजी है, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, जितने हैं सारे ही लिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा टाइप। अब दूसरा टाइप में क्या होता है कि हर बार ये रेसिप्रोकल नहीं मिलते हैं आपको एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि ये सारी चीजें रेसिप्रोकल की बात हो रही थी, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वाई है तो वाई रहेगा। लेकिन कभी कभी हमारे पास क्या होता है ना कि पावर को बढ़ाना या घटाना हो, ये दोनों जगह अलग अलग वैल्यू दी जाती है। देखिए है यहाँ भी स्क्वायर ही निकालना है, मतलब कभी कभी यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, और कभी कभी यहां से यहां आ सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि ऐसे केस में क्या होता है, देखिए नॉर्मल केस क्या होता है, अगर हमारे पास रेसिप्रोकल दिया रहता है x + 1/x की वैल्यू के, और यहां से जब हमको स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया रहता है स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। अब लेकिन ये 2 एक्चुअल में 2 नहीं रहता है, यहाँ पे इनका भी गुणा रहता है, इसमें x भी रहता है और 1/x भी रहता है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होने की वजह से कट जाते हैं, इसलिए सिर्फ 2 घटाते हैं हम लोग, यही याद रखते हैं। लेकिन जब अगर ये x + y रहेगा और इसकी वैल्यू k दिया रहेगा, और यहां से x² + 1/y² निकालेंगे, तो ये k² - 2 तो यहां भी आता है, लेकिन इसमें जो x y है ना, ये साथ में गुणा हो जाता है। यानी कि इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है मेंटली कि अगर हमारा ये रेसिप्रोकल नहीं तो इस एक्स वाई की वैल्यू भी साथ में आपको घटानी पड़ेगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब आपका काम हो गया। अब ऐसे क्वेश्चनों में 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग आपको डायरेक्ट दिख जाए कि कोई वैल्यू रखने पे ये 4 आ जाए, गुणा करने पे 2 आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो क्या करना है, ये वाला अप्रोच पे जाना है। क्या करना है हमारे पास, अगर स्क्वायर में है तो हमारे पास देखिए 4 है, तो हमको पता है कि 4 का स्क्वायर -2 तो हम कर सकते हैं इस वाले रूल के हिसाब से। लेकिन इसमें एक्स वाई भी रहेगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, बस उसी को रख लेना होता है। यानी ये भी आपका 3-4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये 16 में से 4 चला जाएगा, ये 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा। सभी लोग बताएंगे। क्या ये चीजें क्लियर है? जिनको अगर अब देखिए, जो अगर एट द पॉइंट अगर आप पूछेंगे तो बता दिएगा। अब जो चीज पीछे चली गई ना, उसको आप दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं। बाकी क्या नहीं समझ में आए वो जरूर से बताएंगे।
हाँ, आप जब भी कोई डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन में, तो आप ये पूछिए कि मतलब क्या आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको दोबारा ही देखना है तो आप दोबारा देखने के लिए तो बस वीडियो को पीछे करना होता है और तो फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये पूछना है कि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो एग्जैक्ट डाउट आप बताइए मुझे। अब यहाँ पे देखिए a+b की वैल्यू दिया है 8, ये 12, स्क्वायर में जाना, तो हमने क्या बोला, जो 8 है हमारे पास इसी का स्क्वायर कर लेना है। हमको 2 घटा लेना होता है, लेकिन इसके साथ हमको ए बी की वैल्यू भी साथ में रखनी होगी। ये आपका आंसर आ चुका है, 64 माइनस में 24, 40 आ जाएगा। अब देखिए ये 3-4 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करेंगे तो, और कुछ है नहीं इसमें। जैसे यहाँ पे ये माइनस है, और कभी भी माइनस का स्क्वायर करना हो ना, तो इसमें कभी भी ये गलती मत करिएगा, कभी भी। यानी कि अगर कभी ऐसा भी पूछ ले आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर कभी इस तरीके से कोई चीज अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसमें एक गलती से आपको हमेशा बचना है। वो क्या बचना है कि ये कभी भी स्क्वायर -2 या स्क्वायर +2 से नहीं आता। यानी अगर कोई यहाँ पे ये रूल लगा ले के स्क्वायर +2 वाला, के स्क्वायर +2 ए बी वाला, जो भी लगाना, तो ये दोनों गलत होते हैं। इसमें माइनस वाले में कभी भी स्क्वायर करना होता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, एक तरीका, कि आपको यहाँ पे ये करना है x+y और x-y, यानी इसको वर्गांतर वाला जो फार्मूला होता है इनसे ब्रेक करना है। फिर आपके दिमाग में आगे एक वैल्यू तो क्वेश्चन में दी ही रहती है इन दोनों में से। जैसे माइनस की वैल्यू 3 दिया है तो हमने यहाँ 3 रख दिया, हमको सिर्फ x+y की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम 3 से गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर 3 से गुणा किया जा रहा है तो 3 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है तो आपका आंसर ऐसे भी निकल चुका है, बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि 3 के मल्टीप्लीकेशन में एक ही आंसर है, यही आने वाला। लेकिन हम यहाँ पे साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं इस क्लास में, तो कॉन्सेप्ट सीखना था। अब माइनस से प्लस जाने का तरीका क्या होता है, अब दोनों में सीखिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कभी भी अगर माइनस से प्लस जाना है, x-1/, दोनों में समझिएगा। अगर इसकी वैल्यू k दिया है और यहाँ से प्लस में जाना है, तो ये k² +4 होता है। ये फार्मूला आता है a+b के होल स्क्वायर से, a-b के होल स्क्वायर से। इससे प्रूव कराया जाता है क्यों होता है ऐसा। अच्छा, ये रूट में साथ में हो जाता है। अच्छा, यही सेम चीज अगर हमारा x-y रहे, इसकी वैल्यू k रहे, और x+y में पूछा जाए, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वही सेम चीज है, k² +4 होगा, लेकिन इसके साथ ये xy नहीं छोड़ेगा साथ, क्योंकि यहाँ पे xy कट जाते हैं, यहाँ पे xy रहेगा। तो xy का भी ध्यान देना है। अब यहाँ से अगर निकालना है x+y की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट देखिए, रूट लगेगा, k² मतलब इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, प्लस होगा 4 तो होना ही होना है, इसके साथ xy की वैल्यू 18 दिया तो 18 का भी गुणा होगा। 18 चौक 72 और 9 81, 81 का मतलब 9 आ जाएगा, 9 गुणे 3 27 आ जाने वाला है। और बाकी आगे मिलेगा इस पे क्वेश्चन तो करेंगे, वैसे ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है। अब यहाँ प्लस दिया है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, कभी कभी ये जो स्क्वायर में हम निकालते हैं ना, तो ये माइनस से जाते हैं हम लोग, तो माइनस वाले में इसका ध्यान देना कि अगर x-1/x की वैल्यू अगर k है और यहाँ से स्क्वायर जाते हैं, तो 2 घटाते नहीं इसमें, हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 जोड़ते हैं अगर हमारे पास माइनस से प्लस में जाते हैं। तो यहाँ भी जैसे अगर ये 9 दिया है तो हम 9 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए ए बी का मान भी यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर आ चुका है 81 + 40, लास्ट में 1 आने वाला है, और यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में है। बाकी ये छोटा कैलकुलेशन है, जोड़ भी सकते हैं, और कुछ ऐसा है नहीं इसमें खास। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया कि ये भी a+b है और प्लस में ही निकालना, हम रूट बाद में लगा लेंगे। इसमें इसके ऊपर में 1/2 भी दिया हुआ है, तो 14 दिया, तो पहले 14 का स्क्वायर -2 होगा। -2 यहाँ क्यों हो रहा, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस से जा रही है। अब इसके साथ अल्फा बीटा जो है ना, ए बी का मान ये भी रखना होगा आपको। अब ये वैल्यू हमने निकाल लिया, ये हमारे पास 196 माइनस में 40 आ गया, यानी ये वाली वैल्यू 6 आ गई, 5 आ गई, 156 आ गया। लेकिन इसका पावर में 1/2 था, इसलिए इसका रूट निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो 4 से कट ही रहा है, 4 4 3 12, 4 9 36, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट में 39 हो जाएगा। 2 रूट में कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो बेसिक है ये भी। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब पे। पावर में क्यूब जाना है तो दोनों तरीके के क्यूब को आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक क्यूब हमारे पास होता है कि जैसे अगर x+1/x की वैल्यू अगर हमारे पास k दिया है, और यहाँ से x³ + 1/x³ निकालते हैं, तो ये k³ -3k होता है। ये तो ठीक है अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तब के लिए। लेकिन अगर ये x+y है, इसकी वैल्यू k दिया है, और यहाँ से क्यूब पे जाना है, देखिए वैल्यू पुटिंग चलेगा, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम में, तो आप और भी तरीके से कर सकते हैं। k³ -3k होगा, लेकिन इसके साथ जो xy है ना, इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको, इस xy की।
तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब क्यों करें, अगर वैल्यू पुटिंग आपको दिख जाए एग्जाम में, जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में दिख जाएगा आपको कि जैसे यहाँ 3 रख लें, यहाँ 1 रख लें, यहाँ 3 गुणे 1 रख लें, तो ये 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1 मतलब 28, आंसर तो इतना भी आ जाएगा। लेकिन आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी बात हो रही, तो इसलिए आंसर पे हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं। वैल्यू पुटिंग से हो सकता था कहीं कहीं ये वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता, देन आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों चीजें। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 4 था तो क्या करेंगे, 4 का क्यूब, अगर मैं इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका लगाऊं तो 4 का क्यूब -3 इंटू में 4 इंटू में 3, इंटू में 3 क्यों, क्योंकि देखिए ये ए बी का भी साथ में गुणा करना है इसमें 3 के साथ। तो अब ये 64 माइनस में 3 गुणे 3 9 चौक के 36 कर लेना है। 14 में से 6 चला जाएगा यानी 8 और 5 यानी कि 2 28 आपका आंसर आ जाएगा। यहां से भी वही सेम ही चीज है, बहुत जल्दी से आ गया। अब बात करते हैं कि वैल्यू पुटिंग तो हर जगह तो काम चला लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे सीजीएल में पूछ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। आप सीपीयू को उठा लीजिए, टीएचएसएल में उठा दीजिए, आजकल भले वो थोड़े कम आ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। और ये टीसीएस का ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को वो कर दिया है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 पे जाना है, तो हमारा तरीका ये होगा कि इसकी वैल्यू 8 दिया है तो हम करेंगे 8 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 8 इंटू में इन दोनों का गुणा, या एक्स वाई नहीं, इस बार ध्यान रखिएगा, पहले एक्स वाई था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि सिर्फ हमारे पास क्या था कि ए बी था, तो हम ए बी की वैल्यू रख लेते थे यहां से। इस बार हमारे पास क्या है, 2 है और 3 है, तो 3 दूना 6xy, 6xy हमको रखना होगा। अब हमारा आंसर आ सकता है, बस इतना ही आंसर करना है। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, मिसिंग क्या है, एक्स वाई का मान ही नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। एक्स वाई की वैल्यू गिवन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बदले में हमको ये दे दिया स्क्वायर वाले का मान। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर वाले पे जाऊं, तो स्क्वायर वाले में जाने का तरीका क्या था कि स्क्वायर में अगर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटाते थे, यही तो करते थे ना, 8 का स्क्वायर -2, लेकिन इसके साथ हम इसकी वैल्यू को गुणा भी करते थे। जैसे ये कितना है 6xy, यही तो करते थे ना। जैसे देखिए ये वाला क्या था कि के स्क्वायर -2 ए बी, ए बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो 6xy आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 32 दिया हुआ है, तो यहां से 12xy की जो वैल्यू आ गई 12xy की, वो हमारे पास कितना आ जाएगी, देखिए 12 है तो ये 64 में से 32 जाएगा, 32 आएगा। अगर हमको 6xy निकालना हो तो इसकी वैल्यू 16 आ सकती है। बोलेंगे 16 क्यों, क्योंकि 6xy की वैल्यू यहाँ सीधा 16 रख देते हैं। तो लीजिए ये आ गया 512 माइनस में 3 गुणे में 8 गुणे में 16। पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आप काम चला सकते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 6 गुणे 8 48, 8 गुणे 3 24, लास्ट में 4 आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 512 है तो 4 12 में से 4 जाएगा 8, तो 8 वाला आंसर यूनिट डिजिट में आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है। बाकी आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते थे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व था, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी एक क्वेश्चन के अंदर में 2 क्वेश्चन डाले गए थे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जब हमारे पास क्वेश्चन देके ऑप्शन दिया जाए तो उस समय क्या करना होता है कि आप ये कर सकते हैं कि या तो इनमें कोई वैल्यू रख लीजिए और ऑप्शन में भी वही वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कौन सा वाला सही आंसर आने वाला है, या फिर आपको ये फार्मूला बेसिक भी बताते हैं, कॉन्सेप्ट भी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने एक्स वाई की वैल्यू 1 रख दिया, हम मान लेते हैं ये 1 है, तो ये 5 3 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो ये 512, और यहाँ 3 में से अगर 5 चला जाएगा -2 का क्यूब 8 है, ये 504 आ जाएगा। अब 504 ऑप्शन में किसमें आ सकता है, देखिए अगर किसी भी संख्या में 10 का गुणा करेंगे ना तो लास्ट में 0 आएगा, तो ये 10 वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, ये वाला तो नहीं, 10 वाला ये नहीं है, ये 10 वाले ऑप्शन तो हमारे पास ये वैसे ही गलत होगा। पहला वाले में चेक करते हैं कि इसमें कितना आएगा। 6 गुणे एक्स की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो 1 ही रखे हम लोग। तो यहाँ 9 और 75 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 14 84, तो 6 चौक के 24, 6 अठे 48, 2 50, 504, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। एक तो ये तरीका हो गया कि अगर कुछ नहीं आता तो हम सीधा सीधा करेंगे। किसी किसी को ये फार्मूला भी याद होता है, ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब का सम हमारे पास कितना होता है, तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे चलता है। ये देखिए ऐसे ए प्लस बी का क्यूब और प्लस में ए माइनस बी का क्यूब। अगर इसमें पूरा वो वाला फार्मूला लगा लें, इसको ए मान लें, इस पूरे को ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनको अलग अलग लिख लें या एक साथ ही कर लेते हैं। एक ही साथ लिख लेते हैं, ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी, और फिर तो कहीं ना कहीं समय तो लगने ही वाला है, तो अलग अलग ही कर लेते हैं। चलिए अलग अलग मतलब हम ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग जोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे उससे भी आ जाएगा। ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3ab ए माइनस बी।
अब यहाँ पे दोनों में जो अगर हम जोड़ते हैं, तो जो जो नंबर कट जाए उनको हटा देते हैं, ये 2a स्क्वायर आएगा, 2a क्यूब आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए जो दोनों में कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे हमारे पास अगर इनको जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3ab कॉमन हो जाएगी इसमें। अगर इनको हम ऐड कर लेते हैं तो 3ab हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचा a प्लस बी, और माइनस में a प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ से भी b हमारे पास a चला जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2a का क्यूब प्लस 3ab, और साथ में हमारे पास यहाँ क्या बचा है, b और b, 2b बचा है, तो इनको गुणा कर लेंगे, यानी 2a क्यूब प्लस 3a 6ab स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2a कॉमन ले सकते हैं, तो ये a स्क्वायर हो सकता है और प्लस 3b स्क्वायर हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से बन के आता है, एक जगह प्लस में माइनस, लेकिन इतना याद आदमी नहीं कर सकता है। तो इजीएस्ट तरीका यही होगा कि आप सीधा वैल्यू पुटिंग करें, या तो इस फार्मूले का यूज करके फिर रखें उसमें, कि 2a रखेंगे जैसे, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 3 का डबल कितना, 6, तो 6 वाला ही आंसर आएगा, पहले तो ये पता चल गया। बाकी अंदर वाली वैल्यू को रख के निकालेंगे तो वही चीज मिल जाएगी हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एक नया फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में आपको मिल जाता है, ये सारे ग्रुप डी के ही पूछे गए क्वेश्चन है। अभी तक हमने 2 वेरिएशन को कवर किया है, तीसरा वेरिएशन एक अलग, अपने आप में एक अलग फार्मूला, अपने आप में एक अलग चैप्टर है फार्मूला, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। और इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर बहुत कॉमन सा है। जैसे आंसर क्या होता है इसका, अगर जिनको पता है वो सीधा 3xyz कर देते हैं, यानी कि 3 है, x की वैल्यू -15 है, b की वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो 9 से कटने वाला नंबर 5 4 9 1 नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9 2 नहीं कटेगा, 5 2 7 2 9, ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आंसर चाहते हैं तो बिना कैलकुलेशन किए काम हो सकता है आपका। लेकिन ये 3xy क्यों लिखते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक को समझिए। इस फार्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो आंसर हो गया, कैसे आया अभी बताते हैं। इससे पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy जेड, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो x प्लस वाई, वैसे तो कई सारे फार्मूले होते हैं, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx, एक तो ये होता है। इसी का दूसरा फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको ऐसा लिखते हैं हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी यूज होते हैं, तीसरा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये इसमें एक फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको शॉर्टकट बनाते हैं। वैसे तो फार्मूला एक्चुअल में यही दो होते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट करके निकालते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और चाहे तो और भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड अगर एपी में हो तो इसमें एक नया फार्मूला क्रिएट हो सकता है, एपी में हो तब के लिए, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा 3k² वेयर k इज कॉमन डिफरेंस, और भी फार्मूले क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। बाकी ये वाला, ये तो हो गया फार्मूला बेस पे, लेकिन इसमें कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है हमारे पास, कंडीशन क्या होता है कि अगर ये कभी इस फार्मूले में अगर ऐसा मिल जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होते क्या होगा आप खुद से देखिएगा, यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे 0, या यहां रखेंगे 0, कहीं पे भी अगर ये 0 हुआ तो ये पूरे इस वाले हिस्से को 0 बना देगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कहीं पे भी 0 रखेंगे तो इस पूरे फार्मूले को 0 कर देगा, सिर्फ यही बचेगा। तो यानी जैसे ये 0 हुआ तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसकी वैल्यू 0 आया। तो पहले तो यही क्वेश्चन में आता है हमारे पास, या इसी फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सिर्फ पूछ ले, इतना ही पूछ ले, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 3xyz आ जाएगा, ये हो जाएगा। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको कैसा लिख सकते हैं कि xyz से भाग दे देने पे, xyz से भाग देने पे तो एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड आ जाता है, वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स आ जाता है, और जेड स्क्वायर अपान में एक्स वाई आ जाता है, इसकी वैल्यू 3 आती है। ये भी कभी कभी ऑप्शन एग्जाम में दिख जाते हैं। ये तभी पॉसिबल है, तीनों कंडीशन, इसका बहुत बड़ा यूज है। ये तो सिर्फ मैंने यहाँ 3 लाइन में लिख दिया आपको, लेकिन इनका अगर यूज समझने जाएंगे तो बहुत सारे इसके अंदर में चीजें बन सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन एक कॉमन अभी जानने के लिए इतना ही हो सकता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास ये 3 कंडीशन बनते हैं। अब इसी का यूज इस क्वेश्चन में था। जैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए -10 और -15 और हमारे पास 25, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड,
तो हमको ये पता चल गया कि ये जीरो है। इनडायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, सब कुछ सीधा सीधा नहीं देता, कहीं कहीं सीधा भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली ये बताया कि एक्स वाई जेड को जोड़ने पे जीरो आने वाला है। तो हमको जैसे इतना ही पूछा जाएगा, यानी कि ये वाला दूसरा वाला कंडीशन, तो इसकी वैल्यू 3xyz होती है, यानी इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा था 3xyz, हमने 3 रखा, x का मान रखा, y का रखा, z का रखा, निकाल लिया। अब बात आती है इसके बाद कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 दिख रहा था, यहाँ 3 दिख रहा था, इसलिए हमने 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर ली। बाकी आप चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। हाँ बताएंगे, संपूर्ण बैच की वैलिडिटी 2 ईयर कर दीजिए। अब इसमें इतना ज्यादा है नहीं, अब देखिए जो भी होगा, मुझे वैलिडिटी का नहीं पता कितना है, अगर टिल एग्जाम लिखा होगा तो 2 साल ही होगा, ठीक है। बाकी जरूरत पड़ेगी कैसे, तब तक तो नए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कहीं जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 14 है। तो हमको क्या लगाना होगा, ये फार्मूला देखिए कैसे, कौन सा वाला सबसे ज्यादा तीसरा वाला यूज होता है फार्मूला, इसको आपको समझना होगा। तीसरा वाला फार्मूला हमने क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी। अब ये लिखना नहीं, आपको याद होना चाहिए, तभी आप दूसरे से अलग हो पाएंगे। अगर मैं लिख के सॉल्व करूंगा इसको तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा हमारा, बस यहाँ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे ये वाला कौन सा वाला मैंने बताया था, तीसरा वाला, इसका स्क्वायर माइनस 3xyz वाला। अब इसमें जो जो दिया है उसकी वैल्यू रखना, जो नहीं दिया उसको निकाल लेना। पूछा गया था ये वाला, यानी ये तो निकालना है। एबीसी की वैल्यू 15 है तो ये -45। देखिए कैसे सॉल्व करना, जल्दी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। इसकी वैल्यू 14 है, इसकी वैल्यू 14 का स्क्वायर 196 है, इसकी वैल्यू 47 गुणे 3 141 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो यहाँ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, इसका लास्ट में देखिए 6 में से 1 चला जाएगा, 5 5 चौक के 20, तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। इधर 0 आ गया, ये वाला 45 जुड़ेगा, लास्ट में 5 जुड़ेगा, तो लास्ट में 5 आने वाला है, तो 815 100% आंसर सही होगा आपका यहाँ पे। बाकी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इनको गुड़ा उड़ा करके ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 55 आ रही है, 55 गुड़े 14 और प्लस 45 कर लेंगे, 815 आ जाएगा। बाकी अगर आपके पास यूनिट डिजिट अलग है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी करने की कोशिश करिए एग्जाम में, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए इसका इसी फार्मूले का एक बहुत बढ़िया यूज यहाँ पे भी दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि बड़ा यूनिक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन मात्र 3-4 सेकंड वाले होते हैं अलजेब्रा में, मतलब अलजेब्रा में कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है जो आपको मैक्सिमम 10 सेकंड से ज्यादा लग जाए, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देखेंगे एक चीज और, कि इस वाले क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0। अभी तो मैंने बताया था ना आपको, देखिए ये वाला कहां था, यहाँ पे हमने बोला अगर इसका मान 0 होगा ना तभी ये चीज लिख सकते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। अगर मान लीजिए एक और कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, वो क्या, कि जैसे इस फार्मूले में अगर ये 0 ना हो कि ये पूरा 0 हो जाए या ABC बराबर हो जाए, उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हाँ अगर मैक्सिमम आपके एग्जाम की बात हो रही है तो वेयर अगर क्वेश्चन में दे दिया कि A एंड B एंड C नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, तो ये वाला ही कंडीशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी यहाँ के लिए आपको इतना ही समझना है। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये A का क्यूब है, ये B का क्यूब है, ये C का क्यूब है, फिर क्या लिखा है, A3 है, A है, B है, C है। इसका मतलब ये फार्मूला तभी लिखा जा सकता है जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है, a-1 है, यहाँ b के जगह पे y के जगह पे क्या है, a-4 है, और c के जगह पे क्या है, यहाँ पे a-7, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 3a-12 बराबर में 0, तो 3a की वैल्यू 12 आ जाएगी और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। इतना ही करना था इसमें, इतना ही करना था और कुछ था नहीं। मतलब हमको इन तीनों का जोड़ 0 आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में अभी हमने सीखा था। इसका यूज है एक और बहुत तरीके से हो सकता है। स्पेशल क्लास इन मल्टीपल पर यूट्यूब या यूथ बुक वाले बैच में बताया तो गया है, मल्टीपल क्वेश्चन को सारा चीज सिखाया गया है। आप अल्ट्रा फास्ट सोल्यूशन वाला क्लास देख लीजिए यूट्यूब पे, आपके यूथ बैच में ही खुद ही सिखाया जा रहा है। आप वहां क्लास देखिए, तो लाइव आके चेक करिए। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, एक बार फिर से ध्यान लगाइए और इसको समझिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ पे 0 ऑलरेडी गिवन है। अगर ये क्वेश्चन में पहले से ही 0 दे दिया है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू पूछी जाए तो ये सीधा क्या होगा, 3xyz होगा। अब हमको 3 दिया है, xyz का मान भी क्वेश्चन में दे ही दिया, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, 63 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 0 है ना तो इसकी वैल्यू 3xyz ही होगी, फिर इसमें पूरा फार्मूला नहीं लगेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ a नहीं है, यहाँ 2a है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 3abc तो आएगा, लेकिन 3 के साथ a में जो है ना 2 है, तो यहाँ पे 2 भी रहेगा, मतलब 6abc हो जाएगा ये। तो ये k का मान यहाँ से 6 आ जाएगा, और पूछा गया है k का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बाकी और ज्यादा चीजें समझेंगे तो उससे चीजें बहुत सारी निकल के आएंगी आपके पास। यहाँ देखते हैं x से भाग दे देते हैं इसमें, तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू ये 2 लिखा हुआ है,
और ये स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस मतलब स्पेशल केस आप पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में, जब आप कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ते होंगे तो वहां सिखाया जाता है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको 2 मिल जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 होती है। और इसको सॉल्व भी करेंगे होल स्क्वायर, जैसे इसको चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर में 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो x बराबर 1। तो x की वैल्यू 1 होती है तभी पॉसिबल होता है। अब यहाँ कुछ भी रहे, जैसे y प्लस 1 बाई वाई रहेगा तो भी 1 ही आने वाला है इसकी वैल्यू। तो अब ये 1 है तो यहाँ 1 रख लीजिए, यहाँ 1 के पावर 4 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ तो उसमें वही तो बताया जाता है, आप पढ़िए परसेंटेज की क्लास पढ़िए यूथ में, उसमें यही सिखाया गया कि मल्टीपल से कैसे चेक करते हैं। किसी संख्या को दो गुना करने पे 7 जोड़ने पे वो 29 हो जाती है, ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं। 2 गुना कर दिया 7 जोड़ दिया तो ये 29 हो गया, क्या आंसर नहीं आ गया 2x बराबर 22। ये तो मतलब ऐसे ही आ गया इसके अंदर में, तो इसका कोई मतलब है नहीं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो ये तो इजी था, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए कभी कभी इसको वर्ड फॉर्म में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देता है, अलजबरा ही रहता है। देखिए दो संख्याओं का योगफल मतलब p प्लस क्यू का मान दिया 17, गुणनफल दिया है 56, हमसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा गया, यानी कि 17 का स्क्वायर। अगर आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे यहाँ वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं, 8 गुणे 8 प्लस 7, 8 नहीं आएगा ना, 8 7 तो 15 ही होता है, 9 नहीं होगा, चले कोई नहीं, पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में पी क्यू यानी 56। अब यहाँ यूनिट डिजिट लग सकता है, लग सकता है। 7 का स्क्वायर 9, 6 दूना 12, लास्ट में 2 आएगा, यानी कि 7 वाला आंसर आएगा। 7 वाला कौन सा होगा, 177 वाला होगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना कहीं पे भी। 7 क्रमांक, ये तो औसत क्वेश्चन आ गया गलती से। 7 क्रमागत बोला तो 7 से भाग दे, 7 दूना 14, 7 चौक 28, तो 7 थे तो इसके पीछे 3 और इसके पीछे 3 होंगे। और क्रमागत बोला तो यह इधर वाला 23, इधर वाला 22, इधर वाला 21, और इधर वाला 25 होगा, 26 होगा और 27 होगा। इन्हीं को योग पूछा गया था ना, सबसे छोटी और बड़ी का। 7 1 8, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 वाला। दो संख्याओं का गुणनफल ए बी की वैल्यू 63 दिया है, ए माइनस बी की वैल्यू 7 दिया है, इनके वर्गों का योग निकालना है। हमने क्या पढ़ा था, जब ये 7 दिया और माइनस से दिया हो ना तो इस 7 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। लेकिन ए बी की वैल्यू आपको भूलना नहीं है, इसमें साथ में रखना है। ये लास्ट में 9 दे देगा, और यहाँ 3 दूना 6, लास्ट में 9 6 15, लास्ट में 5, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बाकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो अलजबरा में ही आपके पूछा गया था 2026 में, ये बड़ा कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन होता है, यानी इसका कोई लेवल ही नहीं होता। जब सिर पैर की बात होती है तो इसमें अलजबरा का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बिना किए जेएसएम का यूज कर सकते हैं, एलिगेशन में तो अर्थमेटिक से भी लगाया जा सकता है, एडवांस मैथ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है एक बार ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दिलीप के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। तो अगर मैं इसमें पहला कॉन्सेप्ट, इसको मैं 3 तरीके से आपको बताता हूं, पहला दूसरा, यानी पहला तरीका जो अलजेब्रा लगाना चाहे, दूसरा तरीका जो एलिगेशन लगाना चाहे, तीसरा तरीका जो डायरेक्ट आंसर चाहता है। तो तीनों तरीका मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं इसको लगाने का। और ये पहले बहुत पहले पूछा जाता था, इस बार 26 में दोबारा आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला कि कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। मान लीजिए मुर्गियों की संख्या x है और बकरियों की संख्या y है, तो इक्वेशन बनेगा तो x प्लस वाई दोनों मिला के पशुओं की कुल संख्या जो है 33 है, यानी दोनों मिला के 33 है। फिर बोला गया पशुओं के पैरों की कुल संख्या 82 है। देखिए मुर्गी जो होगी ना उसके पास 2 ही पैर होते हैं, तो 2x कर देंगे, और जो बकरियां होंगी 4 पैर होंगी तो उसके पास 4 वाई होंगी। इन दोनों को जोड़ने पे 82 आ रहा है। यहां से x और y का मान निकाल सकते हैं, यहां से x y का मान निकाल लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉमन सा एक पहला तरीका हो गया। 2x प्लस 4y बराबर में, बाकी 2 से काट भी सकते हैं, इसको छोटा बना सकते हैं इक्वेशन को, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद दूसरा तरीका। दूसरा तरीका होता है कि हम एलिगेशन का यूज कर लें। हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जो पशु थे वो क्या थे, मुर्गियां ही रही होंगी। सपोज करिए कि सारे के सारे मुर्गियां रही होंगी, मतलब हम मान लेते हैं हैन जो था यहाँ पे वो सभी के सभी मुर्गियां ही रही होंगी, तो 33 ही मुर्गियां हो सकती है मैक्सिमम। अगर 33 मुर्गियां होंगी तो पैर कितने होंगे, तो 33 का 2 गुना कर लेंगे, यानी 2 पैर के हिसाब से 66 होंगे। अगर सभी के सभी हमारे पास बकरियां होंगी तो 33 ही हो सकती हैं। 33 गुणे 4 कर लेंगे, 33 गुणे 4, 4 तियां 12 और 4 तियां 12 1 13। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो 132। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ये 82 ही था। तो यहां से इन दोनों का अनुपात निकल सकता है, कि इन दोनों का अनुपात निकल सकता है। हमारे पास कितना, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास 16 बन गया, और यहां से 16 ही बनेगा ना। हाँ, यहां से अगर देखें तो इधर 18 और 12 हमारे पास, यहाँ 18 है और 32 है, 50 बन गया। ये अनुपात कैसा दे दिया,
कटेगा, चलिए काट लेते हैं, ये 25 आ जाएगा और ये वाला 8 आ जाएगा। मतलब यहां से एक चीज मिल गया कि जो बकरियां हैं वो 8 हैं, और ये हमारे पास क्या, क्योंकि दोनों जोड़ के 33 ही आ रहे हैं। 33 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही 33 दिया है, तो 33 बराबर 33 है, तो इससे भी निकालते तो हमारे पास वही सेम आंसर आता इसका। तीसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में लगाना चाहिए, आप ये मान के चलिए, देखिए हमारे पास जो पशु हैं जो पैर हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास कुल 33 लोग थे, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि ये 33 में जो पैरों की संख्या दिया है, अगर यहां पे देखा जाए तो हमारे पास 82 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये सभी की सभी मुर्गियां होती, तो हम बोलेंगे मुर्गियां अगर होती तो हमारे पास 66 ही होती। अगर मान लेते हैं कितने पैर होते हैं, 66 होते हैं, और लेकिन एक्चुअल में जो है ना 66 से थोड़ा ज्यादा है। कितना पैर दिया है, 82 दिया हुआ है, तो ये 16 ज्यादा है। ये 16 ज्यादा क्यों हुआ, बस ये कॉमन सेंस लगाइए कि अगर टोटल 33 लोग हैं, जिसमें से 66 क्या है, पैर होते हैं। अगर सब मुर्गियां होती तो ये मुर्गियां के लिख लेते हैं, इधर वाले को गोट लिख लेते हैं। तो अगर देखिए, अगर हमारे पास 66 ही पैर होते हैं, लेकिन यहाँ 66 से थोड़ा ज्यादा दिया है, कितना दिया है, 16 ज्यादा दिया है। ये 16 ज्यादा किस लिए, क्योंकि उसमें बकरियां जो है ना, उनके दो दो पैर एक्स्ट्रा आ गए होंगे। वो दो दो पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से 16 ज्यादा हुआ है। तो इसी में 2 से भाग दे दीजिए, बकरियों की संख्या आ जाएगी 8। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बकरियां 8 है, घटा देंगे 33 में से, बची हुई है कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने का। आप अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, और ये जेएसएम मेथड का भी यूज करके आप लगा सकते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन के लेवल बढ़ सकते हैं। तो जब क्वेश्चन के लेवल बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, यानी कुछ ऐसा वेरिएबल दे देता है, तो उस केस में आपको इक्वेशन भी बनाना पड़ सकता है। उसके लिए भी रेडी रहना है आपको। लेकिन जो ये कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 33 था, देखिए मेंटली लगा सकते हैं, 33 दूना 66, 82 से कितना कम का डिफरेंस है, बोलेंगे 16 का। 2 बकरी के हिसाब से आप भाग दे दीजिए, 8 बकरियां आ गई, 33 में से घटा लीजिए, बचे हुए क्या होंगे, आपके मुर्गियां होंगी। इतना ही करना है। तो ये हो गए आपके अलजबरा के सभी 2026 ग्रुप डी वाले क्वेश्चन। इसके अलावा आपके संपूर्ण बैच के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हम लोग क्लास कर रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर में मैंने लगभग, आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस बैच के अंदर जो लोग क्लास कर रहे होंगे, इसमें ये क्लास देख रही होगी, इसी बैच में ये चल रही है, इसमें हमने लगभग सारे चीजें तो कर ली। देखिए एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन कर लिए, नंबर सिस्टम से लेके मेंसुरेशन तक का, टेक्नीशियन के कर लिए हम लोग, एएलपी के कर लिए, ग्रुप डी का ही बचा हुआ था। इसकी जो 4-5 क्लासेस है ना, पहले एडवांस मैथ्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि एडवांस मैथ्स कवर करें, तो इसमें ये वाला कर लेंगे। एएलपी का करा दिया गया है, और इसमें टेक्नीशियन शायद नहीं था, तो वैसे टेक्नीशियन भी करा दिया गया, आप चेक कर लीजिएगा। ग्रुप डी वाले कर लेंगे, ये वाले दोनों करा दिएंगे। इसके बाद ये दोनों सिर्फ बचेंगे, इन दोनों को करेंगे। 25 और 26 वाले क्वेश्चन जो आने वाले होगा, या जो पहले से हुआ होगा, और रिसेंट वाले क्वेश्चन ही कवर करेंगे हम लोग। ये कहाँ मिल रहा है आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, और इसकी प्राइस भी बहुत मिनिमम रखी गई है। वैलिडिटी इसमें तो कहीं दिया नहीं है, तो एक बार चेक कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी के पास कोई डाउट है तो आप बताइए।